तो साथियों, यहाँ हम भारत भ्रमण की यात्रा पर आए हैं और यात्रा पर बढ़ते बढ़ते हम यहाँ मामल्लपुरम आ चुके हैं। वहाँ से प्रवेश है, एंट्री, वहाँ बगल में टिकट काउंटर है। और अब चलते हैं हम गणेश रथ की तरफ। सबसे पहले जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो बाएं साइड पे आपको सबसे पहले गणेश रथ दिखेगा। ये गणेश रथ की तरफ रास्ता जा रहा है, सामने आप देख सकते हैं। गणेश रथ की संरचना काफ़ी कुछ वेसर शैली के मंदिर स्थापत्य से मिलती है, क्योंकि यहाँ पीछे आप वर्तुलाकार आकार देख सकते हैं, जो द्रविड़ स्थापत्य और वेसर शैली दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। और ये है मंदिर का गर्भगृह। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, जो काले ग्रेफाइट पत्थर की बनी है। और यहाँ आप पूरा देख सकते हैं अलंकरण ऊपर बहुत बारीकी से किया गया, लेकिन समंदर का किनारा होने की वजह से पत्थर काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये कार्विंग्स आप लोग देख सकते हैं। ऊपर कुछ गढ़ों को बिठाया गया है। और हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो द्वारपाल हैं, द्वारपालों को यहाँ पर दर्शाया गया है बहुत ही सौम्य मुद्रा में। और ये जो सिंह आधार वाला स्तंभ है, यहाँ पर सिंह को आधार पर दिखाया गया है। इसके ऊपर से पूरा स्तंभ टिका है। आपको पता है कि गणेश जी, गणपति, आपको पता है कि ये सिंह जो है वो पाप जो है उनके पल्लवों के भी प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से चोलों के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार से इसको भी जानते हैं। ऊपर आप देखिए, इसके 3 पहले बने हुए हैं और शिखर इसका द्रविड़ मंदिर स्थापत्य से भी प्रभावित है और कहीं ना कहीं यह वेसर मंदिर से भी प्रभावित है। और वेसर मंदिर की तो विशेषता यही होती है कि वो किसी टिपिकल क्लासिकल द्रविड़ नागर दोनों में से किसी को भी पूरी तरह फॉलो नहीं करता है। दोनों की चीज़ें पाई जाती हैं। और यहाँ बड़े बड़े पाषाण आपको दिख रहे हैं। और हाँ, एक और विशेष बात, यहाँ के जितने भी रथ मंदिर हैं वो सारे के सारे एकात्मक हैं, यानी मोनोलिथिक हैं। उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। तो जिस प्रकार से यह एक पाषाण है, हो सकता है अगर पल्लवों को और मौका मिला होता है, नरसिंहवर्मन को और मौका मिला होता, तो वह इन पाषाण को भी तराश कर यहाँ कोई ना कोई मंदिर बनवाता ज़रूर, क्योंकि इनको इसी तरह से छोड़ा ही गया है ताकि इनको तराश कर मंदिर बनाया जा सके। तो मंदिर से तरफ प्रवेश कर रहे हैं। गणेश मंदिर को थोड़ा सा अलग से बनाया गया। अभी पंच पांडव मंदिर जहाँ पर भी मिलेंगे रथ मंदिर, वहाँ एक साथ मिलेंगे, लेकिन गणेश मंदिर को अलग से बनाया गया। और साथ में एक और मंदिर स्थापत्य है, यह वराह मंदिर है। वराह आपको पता होगा विष्णु जी के अवतार को माना जाता है, जो मैंने पहले ही कई बार बताया है। तो यह वराह मंदिर है और इसमें जो मूर्तियाँ हैं बड़ी ही अद्भुत श्रेणी की मूर्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त हैं यहाँ की। देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्विंग्स बनी गई है सामने से। यहाँ वराह को हम देख सकते हैं, आदि वराह के पैरों पर एक देवी को बैठाया गया है, जो कि पृथ्वी माता है। सबको पता है कि किस प्रकार से हिरण्याक्ष ने धरती को उठा के समंदर में छुपा दिया था, उसने बड़ा अवतार धारण करके उनका उद्धार किया। यह जो कथानक है वो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, देवगण जो है नीचे पूरे करबद्ध मुद्रा में, और ऊपर ये ऊपर उठा के ला रहे हैं, बचा के ला रहे हैं, सेव करके ला रहे हैं। यहाँ पर एक और देवी की मूर्ति जो मेरी समझ में गजलक्ष्मी की मूर्ति मानी जानी चाहिए। यह गजलक्ष्मी का जो है अभिषेक कर रहे हैं 2 हाथी। तो
हम देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य गर्भगृह सादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गणपति की जो मूर्ति वहाँ रखी गई है वो भी बाद में रखी गई है अपने आप में। देखिए यहाँ पर कार्विंग कुछ और की गई देवियों की मूर्तियाँ, और यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है। यह भी एक कथानक की तरफ संकेत करता है। इसका डिस्क्रिप्शन है, हाँ मम्मी चलो। अब हम दूसरी तरफ मूव करने वाले हैं। कहा जाता है कि यहाँ विज़िट करने का सबसे उचित जो समय है वह समय यही दिसंबर जनवरी का है, लेकिन मेरे लिए सबसे अनुचित समय है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर इतनी प्रचंड गर्मी इस समय पड़ रही है, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच तक की गर्मी है, तो फिर यहाँ पर मई जून का तो हाल ही क्या होगा मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। मैं कल्पना कर सकता हूँ, और आने के नाम से ही डर लगता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में कैसे व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, जबकि अभी आज की डेट 30 दिसंबर है, मंथ एंड है। हमारे उत्तर भारत वाले तो इस समय रजाई में डाल के पैर पड़े होंगे। तो यहाँ पर एक और श्राइन बना हुआ है, लेकिन यह अल्प विकसित है, पूरी तरह विकसित नहीं है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या हमको मिलता है। ये यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, इसको द्रौपदी स्नानागार कहते हैं। माइथोलॉजी को तो फॉलो ये लोग अच्छे से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस साइड चेन्नई है, वहाँ से हम लोग आते हैं, उस तरफ से मेन हाईवे वही है। और ये द्रौपदी स्नानागार है, इसको द्रौपदी स्नानागार के नाम से जानते हैं। लोग अपने आप को माइथोलॉजी से बहुत मजबूती से जोड़ते हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं। अभी तक पांडव रथ हमको नहीं मिले हैं, पांडव रथ किस तरफ है खोजना पड़ेगा। देख सकते हैं पूरा कैंपस है, बहुत बड़ा सा। उतरने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ सीढ़ियों का भी प्रावधान किया गया है। ये देखिए सीढ़ियाँ जो हैं इस तरह बनाई गई हैं कि कोई अगर बिना जानकारी के आए तो गिर ही पड़े। खैर हम यहाँ पर आ गए। थोड़ा साइट्स विज़िट कर लें, उसके बाद फिर अभी हम यहाँ के सामान्य इतिहास की चर्चा करेंगे। अभी तो हमारी नज़रें ढूंढ रही हैं कुछ और। तो वहाँ गिर पड़ा, उसको लोग वोटिंग कर रहे हैं। ये हम अभी बाहरी हिस्से में ही भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ पाषाण खंड को तराश कर एक विशेष शैली में यहीं पर स्थापित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सब बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े हैं। बोल्डर तो नहीं कहा जाएगा इनको, तो पाषाण खंड ही कहा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें हम जाना चाहेंगे, अंदर देखते हैं क्या है। बोल्डर्स ही हैं, बोल्डर्स के बीच से गुजर रहे हैं, और आई थिंक मुझे इसी तरह चलना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। आपको देख पाएंगे टेम्पल।
दिस टेम्पल इज दिस। ये स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये त्रिकक्षीय मंदिर इसको कहा गया है। 3 कक्षों का एक मंदिर पूरा। यहाँ पर एक बल दिखाई पड़ रहा है। वाटर स्टोर करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग होता था। मेरा चेहरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 दिसंबर को इतनी भयंकर गर्मी में कोई सपने में तो नहीं चल रहे हैं। तो यही सोच के साथ ट्रिप करते हैं कि भाई यहाँ सबसे कम ठंड गर्मी होगी इस समय, लेकिन हमारे हिसाब से तो प्रचंड गर्मी है। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग सरवाइव करते हैं। खैर, शरीर अपने आप को अनुकूलित कर लेती है किसी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यहाँ के लोकल लोग हैं तो यहाँ पर ये लोग अनुकूलित हो चुके हैं, एडेप्टेशन इनका हो चुका है अच्छे से। तो हम लास्ट में चल रहे हैं पांडव रथों की तरफ। ये हमने जानबूझकर पहले साइड के और कम महत्व वाले रथों को कवर किया है ताकि ठीक तरीके से पांडव रथों को एक बार में देखा जाए। भाई प्रचंड गर्मी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर हाथी के सूंड के बिल्कुल सामने, ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे, हाथी के सूंड के बिल्कुल सामने एक बिल्ली खड़ी है और वह ऊपर हाथ किए हुए है। वह एक सिंबल है कि वह एक प्रार्थना कर रही है, ईश्वर की प्रार्थना कर रही है। और ऐसा करके वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, वो चूहों को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ। और आप अगर थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो उसके दाहिने साइड में 2-3 चूहे, 4 चूहे, 5 चूहे वहाँ पर खेलते हुए दिख रहे हैं। बिल्ली को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनको नहीं पता है कि अभी वो सारे के सारे बिल्ली के पेट में जाने वाले हैं। तो म्याऊं इस तरह की होती थी जो प्राचीन काल में भी बहुत ही अक्लमंदी से काम लेती थी। चूहों को दाना डाल रही है। और ये सामने बिल्कुल आपको गंगावतरण की कथा दिखाई पड़ेगी। गंगावतरण की कथा आपको पता है कि भारद्वाज भागीरथी जी के पूर्वजों को श्राप मिला था और सारे के सारे वो भूल बन गए थे, तो उसके लिए गंगा का आना धरती पर ज़रूरी था। इस वजह से उन्होंने शिव जी की तपस्या की। वहाँ आप देख रहे हैं ये जो अस्थियों में दिख रहे हैं, पहले मुझे लगा कि यह ऋषि दधीची हैं, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि नहीं, ये दधीची नहीं है, यह भागीरथी हैं जो तपस्या कर रहे हैं शिव जी की, गंगा को धरती पर लाने के लिए। और गंगा को शिव जी अपने जटा मुकुट में धारण करें इसके लिए। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ एक हड्डी में इंसान तपस्या कर रहा है, वही है भागीरथी, और बगल में शिव जी प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो जो बीच में दोनों तरफ की कार्विंग्स के बीच में ये पूरा जो नीचे की तरफ ये पूरा जो एक गैप बना हुआ है, यह गंगा जी का प्रतीक माना गया है कि यह गंगा जी की धारा है। इस प्रकार से इसको संकल्पित किया गया है। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग अपना करबद्ध मुद्रा में खड़े हैं। करबद्ध मुद्रा में वहाँ ऊपर देखेंगे आप गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, वो सब आकाश में उड़ रहे हैं। वो वहाँ पर उड़नशील अवस्था में दिखाए गए हैं। और वही चीज़ इधर भी दिखाया गया है कि सारे लोग खुशी हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। गंगा का अवतरण जो है धरती पर हो रहा है। और नीचे हाथी भी उनका अभिषेक करने के लिए खड़े हुए हैं, गंगा जी का अभिषेक करेंगे। और गंगा जी के बीचों बीच में आपको शेषनाग दिखाई पड़ रहे हैं, नीचे नागी दिखाई पड़ रही हैं, और नीचे एक और नाग दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे के सारे जो लोग यहाँ पर निर्मित किए गए, वहाँ नीचे हिरण का एक जोड़ा बैठा हुआ है,
और बाकी वो बिल्ली वाली स्टोरी तो मैंने सुनाई ही आप लोगों को। तो यह एक और मंडप है जिसको कृष्ण मंडप माना जाता है। यह है तो पल्लव काल का ही, लेकिन आगे चलकर 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया और वर्तमान समय में भी इसका एक तरह से मेंटेनेंस किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण एक दृश्यांकन पूरा किया गया है कि कृष्ण को गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में धारण करके गोपिकाओं जो थी गोपियाँ उनकी रक्षा कर रहे हैं इंद्र से। आपको पता है इंद्र और कृष्ण में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और इंद्र तो ऐसे देवता हैं जिनका प्रत्येक महत्वपूर्ण देवता के साथ संघर्ष करा के इंद्र को कुटवाया जाता है, चाहे वो शिव के साथ कराया जाए, चाहे वो विष्णु जी के साथ कराया जाए, चाहे वह कृष्ण जी के साथ कराया जाए। खैर, तो गोपियों की रक्षा वो कर रहे हैं प्रचंड वायु से। इंद्र क्रोधित हैं, प्रचंड वायु फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ सारी जो गोपियाँ हैं वो बढ़िया एक दूसरे के साथ मस्ती के साथ डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। उन्हें कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण उनके साथ हैं। इसके अलावा इसमें अंदर जाने पर पता चलेगा कि पोटली लिए हुए गोपी है, कुल्हाड़ी लिए हुए एक लकड़हारा है, एक गाय है जो दूध दे रही है। जीव जंतुओं को बहुत ही निश्चिंत तरीके से दिखाया गया है कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि वो कृष्ण उनकी जो है रक्षा करेंगे। इंद्र का क्रोध उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये जैसे ही आप पाषाण निर्मित जो अर्ध मंदिर है, यानी जो अर्धनिर्मित मंदिर है, उसके बगल में ही यह पूरा मंडप आपका दिखेगा। यहाँ पे जो शिल्पी हैं, जो पाषाण शिल्पी हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पर शिल्प का निर्माण करते हैं। ये वर्तमान समय के सारे शिल्पांकन हैं, ये सारे शिल्पकार हैं, ये बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ। वर्तमान समय में तो ये लोग मशीनों का प्रयोग करते हैं, आप देख सकते हैं पाषाण निर्मित से भी आपको वर्तमान समय में दिखेंगे, वो सब मशीनों के द्वारा बने हैं। लेकिन प्राचीन काल में यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे लोग कहीं पर भी किसी भी औजार का प्रयोग इस तरह से था ही नहीं, तो करते क्या प्रयोग उनके पास छेनी हथौड़ी थी, उसी से बनाते थे वो लोग। यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग किस तरह से बनता है। यह देखिए, यह पार्ट पूरा नीचे तक खाली है। मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया है कि शिवलिंग में सिर्फ शिव जी का ही अंग नहीं शामिल है, उसमें देवी का भी अंग है, तो यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी पल्लव काल की शिल्प अभिप्राय आपको मिलेंगे। यहाँ हाथी लगातार नीचे दिख रहे हैं, ऊपर ये सारे के सारे देवता हैं, देवियाँ हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं। वहाँ पर एक दंपत्ति भी खड़ा है। ये सारे लोग इस पूरे दृश्य को भव्य बना रहे हैं। और वर्तमान समय में अब हम जा रहे हैं पांडव रथ